हेलो दोस्तों, हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी और ना ही आप लोगों ने देखी होगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का सीधा साधा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। विवेक बचपन से ही भोला भाला था, दुनियादारी की उसको कोई ज्ञान नहीं था। उसके पिता पशुओं के व्यापारी थे, लेकिन कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था। उस दिन से माँ ने पूरी लगन से विवेक को पाला पोसा। साल दर साल बीते और जब विवेक 18 साल का हुआ तो एक दिन अचानक विवेक अति उत्साहक स्वर में माँ से बोला, माँ, मैं भी अब कुछ कमाना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, हमें भी आराम से जीना चाहिए। बेटा, तेरी इच्छा को मैं अस्वीकार नहीं कर सकती। ये लो, मेरे पास से कुछ पैसे ले लो। माँ ने दिल में दुआ करते हुए अपनी बची खुची बचत विवेक को थमा दी। विवेक ने पैसे ले, लाठी और रस्सी और निकल पड़ा एक अनजान रास्ते गांव से बाहर की ओर। काफी दूर चलते चलते रास्ते में उसे एक भारी भीड़ दिखी। उत्सुकता में वह भी जा पहुंचा। वहां एक मदारी बांसुरी बजा रहा था और एक बंदर नाच रहा था। लोग ताली बजाकर मदारी को पैसे दे रहे थे। अब विवेक भी वो बंदर का नाच देखने लगा। देखते देखते सोचने लगा, अगर मेरे पास भी ऐसा बंदर होता तो मैं भी खूब पैसे कमा सकता हूँ। वो मदारी के पास गया और जिद करने लगा। विवेक बोला, मदारी भैया, मुझे वो बंदर बेचिए, मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। मदारी बोला, मैं अगर बंदर बेच दूंगा तो मैं अपना पेट कैसे पाल लूंगा। विवेक बोला, आप पैसे मुझसे ज्यादा ले लो, लेकिन ये बंदर दे दो। अब मदारी वाला लालच में आकर मोल भाव के बाद पैसे लेकर बंदर विवेक को बेच दिया। अब विवेक बंदर को कंधे पर बैठाकर रास्ते और पगड़ियों पर झूमते गाते अपने गांव की ओर चला जा रहा था। विवेक खुशी खुशी घर पहुंचा। विवेक ने गर्व से अपनी माँ से कहा, माँ, जल्दी आओ, थाली सजाओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अब मैं इस जानवर से ढेर सारा रुपया कमाऊंगा। माँ ने कहा, कौन सा जानवर लाया है तू, जरा देखूं तो। विवेक ने कहा, माँ, पहले उसकी पूजा के लिए आरती थाल सजा लो, तब जानवर देखना। माँ आरती थाल सजाकर बाहर आई और चौंक कर बोली, पागल, इतने पैसे एक बंदर पर खर्च कर दिए, यही तेरा व्यापार। विवेक माँ की बात सुनकर उदास हो गया और कमरे में चला गया और आंसू बहाते हुए सो गया। माँ भी भावुक होकर चुपचाप रोने लगी। कुछ देर बाद माँ भोजन की थाली लेकर सहनशील स्वर में बोली, बेटा, कुछ तो खा लो। विवेक बोला, मैं नहीं खाऊंगा खाना, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो। तब माँ ने कहा, चल खाना खा ले, अब नहीं डांटूंगी, और अपने बंदर को भी खिला दे। विवेक ने खाना खाया, बंदर को भी खाना खिलाया, फिर दोनों साथ में सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह विवेक बंदर को लेकर गांव के चौक पर चला गया। उसने बांसुरी बजाकर बंदर को नचाने की कोशिश की, लेकिन विवेक को बांसुरी बजाना नहीं आता था, तो बंदर तमाशा दिखाए कैसे। बंदर शांत रहा। अब कोई भी तो उसका तमाशा देखने नहीं आया, तो लोग हंस हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगे। पूरे दिन विवेक मेहनत करता रहा, पर शाम तक थक हारकर घर लौटा और दुखी मन से सो गया। माँ ने जाकर देखा कि विवेक कितना दुखी है। वो भी आंसू बहाने लगी। उसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा था। बंदर ये सब देख रहा था। अचानक वो मनुष्यों की भाषा में बात करते हुए माँ और विवेक से बोला, माँ, मत रोइए, विवेक भैया ने मुझे खरीदा है, अब मैं आपकी मदद करूंगा। मेरी रस्सी खोल दीजिए, मैं आप सबके काम आऊंगा, मैं ढेर सारे रुपए भी कमाऊंगा, बस आप मेरी रस्सी खोल दीजिए। माँ ने कहा, हम तुमसे पर कैसे यकीन करें। तब बंदर बोला कि माँ, मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ, बस आप मुझे खाना ही तो खिलाओगी, मैं काम क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे लायक कोई काम भी तो नहीं है, मुझे खोल दीजिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। माँ उठी, रस्सी खोली और बंदर खुशी खुशी जंगल की ओर आधी रात में चला गया और काफी दूर गांव से बाहर आकर एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। अचानक रात के 2 बजे बंदर ने देखा कि कुछ लोग इस पेड़ की तरफ आ रहे हैं जिस पर वो बैठा है। कुछ बर्तन लेकर इस पेड़ के नीचे बैठ गए। वो सब व्यक्ति 3 चोर हैं, तीनों गंजे थे और सिर पर लंबी चोटियां थीं और किसी बात पर आपस में झगड़ रहे थे। हम 3 हैं, पर बांटने को सामान 4 हैं, हम बांटे तो बांटे कैसे। बंदर ये सब घटना बहुत ध्यान से देख रहा था। अचानक उसे एक योजना सूझी और चोरों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उसने सूखी लकड़ी लेकर उन तीनों चोरों के ऊपर लकड़ी फेंक दी। तब चोरों ने डरते हुए ऊपर आवाज लगाई, क्या कोई ऊपर पेड़ पर भूत प्रेत जानवर इंसान है? कौन है? कृपया करके आप हमारे सामने आ जाइए। चोरों की आग्रह सुनकर
बंदर नीचे आया और बोला, मैं इस पेड़ पर रहने वाला एक बंदर हूँ, आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। तब चोरों ने कहा कि हम अपनी गुरुजी के यहाँ से 4 बर्तन लेकर आए हैं और हम लोग 3 हैं। अब मसला ये है, एक बर्तन का हकदार किसको माना जाए। तब बंदर ने कहा, तुम्हारा मैं फैसला कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तब चोरों ने कहा, ये बर्तन जादुई है, आप जो भी खाने की इच्छा करोगे ये बर्तन आपको दे देगा, उससे हम आपको अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और पकवान देकर जाएंगे। तब बंदर ने चोरों से कहा, ठीक है, आप लोगों में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। तो चोरों ने कहा, कैसी प्रतियोगिता। बंदर ने चोरों को आदेश देते हुए कहा, तुम तीनों 4 बैल लाओ, 3 में डंडी हो, 1 में नहीं। चोरों ने पूछा, इन बैलों से क्या होगा। बंदर ने फिर कहा, अब हर कोई अपनी अपनी चोटी में एक बैल बांध ले, फिर मैं एक बैल दूर फेंकूंगा, जो सबसे पहले उसे मेरे पास लाएगा वो चौथी चीज रख सकता है। क्या आप लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हो। चोर बोले, हाँ तैयार हैं। तब बंदर बोला, ठीक है, सबसे पहले आप लोग डांडी वाली बैल एक दूसरे के सर में बांध लो, और चौथा बैल जो एक गेंद की तरीके से है, मैं इस मैदान में जोर से उछालूं। चोर ने कहा, हाँ उछालो। तब बंदर ने वो आखिरी बैल जोर से उछाल कर फेंक दिया। तीनों चोर दौड़ पड़े प्रतियोगिता जीतने के लिए। चोर दर्द से चिल्लाए पर लालच में दौड़े। दौड़ते भागते जब थोड़ा दूर चले गए तो बंदर चुपचाप उनका सारा चोरी का सामान उठाकर पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। जब चोर वापस आए तो बंदर और सामान दोनों गायब थे। चोरों ने बंदर से दुआ करने लगे, बंदर भाई, हमें हमारा सामान वापस कर दो। तब बंदर बोला, तुम लोगों ने चोरी की और फैसले के लिए मुझे चुना। अब तुम्हें महसूस कराना है कि अपने गुरु से धोखा करने का फल तुमको अवश्य मिलेगा। जब सुबह होगा तो गांव वाले तुमको पकड़ लेंगे, तुम लोग यहीं रहो। चोरों ने बहुत कोशिश की पर बंदर ना मिला। अब सुबह होने वाली थी, थोड़ी देर में गांव वाले आने ही वाले थे। इस डर से चोर भाग खड़े हुए। सुबह होने से पहले बंदर चोरी का सारा सामान लेकर सीधे विवेक की माँ के पास पहुंच गया। बोला, माँ, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है। तब बंदर बोला, माँ, ये 4 जादुई बर्तन हैं, इनसे सच्चे मन से मांगा गया भोजन तुरंत परोस देंगे। माँ ने हंसकर कहा, क्या मैं बर्तन से गरम गरम भोजन मंगवाऊं। तब बंदर ने, देर क्यों, ठीक है, जैसा तुम कहो। तब माँ ने कहा, हे जादू बर्तन, हम तीनों के लिए गरम गरम पूड़ियाँ और सब्जियां दे दो। इतना कहते ही बर्तन चमकने लगे और स्वादिष्ट भोजन माँ के सामने परोस दिया गया। माँ की आंखें भर आईं, बंदर को गले लगा लिया। इसको देखकर विवेक ने कहा, माँ, अब हमको खाने की दिक्कत नहीं होगी, पेट भर भोजन मिलेगा। बंदर ने हंसते हुए कहा, पेट भर भोजन ही क्यों, एक बड़ा सा महल और सुंदर सी राजकुमारी भी तुझको मिलेगी, मैं दिलवाऊंगा। और यहीं पर इस कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। अगले भाग में जानिए बंदर की चतुराई और विवेक के साथ क्या क्या होता है और गांव वाले कैसे सीखते हैं ईमानदारी की अहमियत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।